सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। तुम जानती हो कि वो इस दुनिया में नहीं है, यही कहना चाहते हो? कैसे मान लूं मैं तो सुबह उन्हीं की आवाज से जागती हूँ। मैंने कभी माफ किया ही नहीं था तुम्हें। मैं करूंगा, मैं तो इस पल के इंतजार में था। वो वक्त आ गया, मैं तो पहले से ही सोच के रखा। कैसा फैसला खालिद? अरे बेटा, कोई ऐसा फैसला मत करना जिसकी वजह से सारी जिंदगी पछताना पड़े। अरे अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलत फैसला किया जिसमें मैं आज तक पछता हूँ, वो है इससे शादी का। खालिद बेटा, ऐसा मत करो, मेरी बेटी मर जाएगी। काश चाचा, काश कोई किसी के लिए मर सकता। तुम लोग, मेरा बच्चा मुझे तो गालिब। भाई खालिद, भाई भाई हर 1 घंटे बाद इनका बीपी चेक होगा। अगर दर्द महसूस हो तो कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, वो आप दे देगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि इनके पास कोई ना आए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएंगी, अगर आप लोगों ने चाहा तो। अल्लाह का शुक्र। और आप इनके पास किसी को ना आने दें, और इसके अलावा इनको कोई सदमा महसूस ना हो। शुक्रिया। सब क्या है गालिब? अंदाजा भी है तुम्हें कि क्या किया तुमने? जवाब दो, तुमसे पूछ रही क्यों किया ये सब? और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। रास्ता? क्या कह रहे हो? कैसा रास्ता? जब किसी को उसकी मनचाही मंजिल पे पहुंचाना हो, उसके रास्ते से पत्थर हटा देते। अभी तो पत्थर ही था ना, हट गया रास्ते से। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सब समझती थी, अभी तो यही चाहती थी ना साथिया। हो गया। गालिब, मेरी बहन से ऐसी भी क्या बेवकूफी हो गई कि तुम उसे तड़पता हुआ ही छोड़ आए हो? इतना बड़ा जुल्म मत करो उस पर। बताकर तो आए हो ना कि यहाँ अभी अब्बा को कॉल कर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनो। क्यों नहीं करूंगी? गालिब, तुम समझ नहीं रहे हो। छोटा सा बच्चा है, इसे माँ की गोद की जरूरत है। हम बाद में बैठ के मसले का हल निकाल लेंगे। इसको इसकी माँ से जुदा मत करो। ज्यादती कर रहे हो तुम। हाँ, तुम ज्यादती कर रहे हो। माँ की जरूरत है इसको।
माँ है वो उसकी। मर गई इसकी माँ, इसको पैदा करते ही मर गई इसकी माँ। क्या क्या कर रहे हो? बहुत मुश्किल से सोया, जाग जाएगा। सारी जिंदगी मैंने संभाला है ना इसे, आदत डाल चल। खालिब, खालिब क्या कर बेटा इतने परेशान क्यों हो रहे हो तुम? और क्या करूं माँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो, कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे। मुझे तो उससे ज्यादा उसके बच्चे की फिक्र हो रही है, पता नहीं किस हाल में होगा वो बेचारा। इसी की तो परेशानी है माँ, वहाँ माँ अलग हलकान हो रही है और इसका पता ही नहीं है कुछ कि कहाँ है किधर है, बताकर तो जाता कुछ। बेटा मर्द कहने को तो औरत की गलती को माफ कर देता है, मगर वही गलती उसके दिल में फांस की तरह चुभती रहती है, अंदर ही अंदर लहू लहान कर देती है उस गलती। कुछ मर्द ये चीजें बर्दाश्त कर जाते हैं, बाकियों में ज़र्फ नहीं होता कि बर्दाश्त कर पाए। नहीं माँ, गालिब ऐसा नहीं है, मतलब उसके ज़र्फ की मैं गवाही देता हूँ, अपना खून तक माफ कर दे वो, लेकिन कुबरा है ना। कुबरा कत्ल तो माफ हो जाता है, लेकिन बेवफाई कत्ल करवा देती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा, ये सब कुछ ठीक हो रहा था, ये सब कुछ खराब कैसे हो गया है? ये तो वही बताएगा ना खुद आकर। अच्छा मैं दुकान पर जा रहा हूँ, कहीं वहां ना छुपाओ। अरे चाय तो पीते जाएं। मूड नहीं है यार। परेशान है शायद। हाँ बेटा है तो सही। तुमसे एक बात कहूं? जी अम्मा। देखो बेटा, मसला चाहे अपने कितने ही अजीज का क्यों ना हो, उसे अपने घर में अपने रिश्ते में शामिल नहीं करना चाहिए, वरना मसला खत्म होने की जगह और बढ़ जाता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी ठीक थी। अरे पी लो ना यार, ठीक तो है। ये क्या कर रहे हो? भूख लगी है इससे। लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं ठीक है। जो काम नहीं आता उसे करने की जिद मत करो बेटा, लाओ मुझे दो। गालिब ये कौन सी जिद लगा रखी है तुमने? छोड़ दो बेटा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। जो सब कुछ उजाड़ बैठा हो उसे नुकसान का डर नहीं होता अम्मी। अंजाम जानते हो ना तुम? लगता है सो गया। अंजाम जानकर ही तो अम्मी ये फैसला किया है। लेकिन मैं तुम्हें ये बेवकूफी करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी। बेटे से बिछड़ने का दुख सह लेंगे आप? क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? जो जो उसका साथ देगा उसे छोड़ दूंगा। धमका के चुप कराना चाहते हो ना तुम? इल्तिजा है अम्मी। जिद को इल्तिजा का नाम मत दो। अरे मैं मानती हूँ कि गुबरा गलत थी, लेकिन अब नहीं है। और उसके साथ किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की ना, तो माँ से बिछड़ने का हौसला पैदा कर लेना खुद में।
मैं ये तो सह सकता हूं, गालिब ने मोहब्बत की तस्बीह अपने हाथों से तोड़ दी, मगर ये नहीं सह सकता कि जिसकी परस्तिश गालिब ने की वो महज पत्थर था। लोगों की नजर में भले जितना गिर जाऊं, अपनी मोहब्बत की नजरें झुकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद गर्ज कहलाना मंजूर है मुझे, महबूबा बेवफा थी ये सुनना मंजूर नहीं। मैंने सर उठाकर मोहब्बत की है, ऐसी मोहब्बत का सर झुक जाए ये देखने से पहले सांसें रुक जाएं मेरी। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी सांसें रोक दी कुबरा। अल्लाह, मेरा दम घुट जाएगा। आप दोनों की खामोशी मुझे हैरत में डाल रही। वो इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है और आप लोग उसे कुछ कहते ही नहीं है। वो कुछ बोले तब ना, तो न जाने क्या ठाने बैठा है। सही, तो आप लोग उसकी जिद के सामने खामोश रहें। समझता क्या है वो खुद, जो दिल में आएगा वो करेगा। सच्ची मैं आपको बता रही हूँ, कुबरा को या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा कुबरा को, कुबरा में तो उसकी जान अटकी हुई है। जान अटकी हुई है तो जान लेने पे क्यों तुला है? सच्ची वो ठीक नहीं कर रहा। छोटा कहाँ है? सो रहा है कमरे में, सारी रात गालिब उसे लेकर टहलता रहा है। बच्चा है, तंग तो करेगा ना। अच्छा, कमाल से बात हुई है किसी की? हाँ, आपा से बात हुई थी मेरी। कह रहे थे शायद आज कुबरा को डिस्चार्ज कर देंगे। आने दो इन लोगों को घर, देखते हैं फिर इस मसले का भी क्या हल निकलता है। हो सकता है जब तक गालिब का जुनून भी कम हो जाए। सोचिए अगर तब तक गालिब ने कोई बहुत जज्बाती फैसला कर लिया तो बहुत डर लगता है मुझे। औलाद के खोने का दुख मैंने सहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा चची। मैं अपनी बहन को उस दुख में नहीं देख सकती। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कुबरा को ये दुख मिले। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। तुमसे शादी करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन तुमसे वो ताल्लुक एक लम्हा था, ठहर गया हमारे बीच। ये सब होगा कैसे? तलाक दे दूंगा उसे। कुबरा, अब आओ, अब यहाँ आओ, आराम से बैठो। बेटा कहाँ है मेरा? वो ऊपर कमरे में है। तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो तुम हमजा को देखोगी, वो रो रहा है बहुत। तुम इन कदमों पर आई, उन्हीं पर लौट जाओ। गालिब, ये क्या तरीका है बात करने का? आराम से ही तो कह रहा हूं। इस घर में उसकी कोई जगह है नहीं, तो जाना चाहिए इसे यहाँ से। तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी। क्या समझते हो खुद को कि कल तुमने अपनी मर्जी कर ली तो आज भी तुम्हारी मर्जी ही चलेगी? और क्यों जाऊं मैं इस घर से? जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। ये कहने का हक तुम खो चुकी हो। गालिब,
होश में तो हो? क्या कह रहे हो तुम? कुबरा का कौन सा हक तुम छीन सकते हो? बताओ, किस हक की बात कर रहे हो तुम? हब्बा, क्या समझते हो अपने आप को? भाग कर नहीं आई थी तुम्हारे साथ। इन 4 लोगों में ब्याह कर लेकर गए थे तुम मुझे। गवाह है ये सब। यही सब लोग तुम्हारे यहाँ से जाने के भी गवाह होंगे। गालिब, फिरदौस, समझाओ अपने बेटे को, ये पागल हो गया है। गालिब, क्या कर रहे हो बेटा? आराम से बात करो। और ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम क्यों ऐसा सलूक कर रहे हो उसके साथ? जो सलूक ये हमारे साथ करती रही है अम्मी, उसी का तो बदला ले रहे हैं। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, जाके आराम करो। जाओ बेटा, मैं इसे कमाल भाई के साथ घर भेज देती हूँ। कुछ दिनों के बाद हम बात कर लेंगे आराम से। जाओ, शाबाश। अरे अम्मी, शजा के घर वापस भेजने का ही तो बंदोबस्त कर रहे हैं। गालिब, इस घर में तुम्हारा हिस्सा, इससे ज्यादा ये घर और मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। गालिब, गालिब, ये क्या है? मैं गालिब जमान अपने पूरे होशो हवास में वो कुबरा कमाल को तलाक देता। गालिब, तलाक देता हूँ। गालिब, गालिब, रुक जाओ। गालिब, क्या किया तूने? अरे ये सब कुछ करने से पहले तो वहां क्यों नहीं गया? क्या कर दिया तूने कब बगैर? अच्छा होता तो पहले देखना चाहता। क्या कर रही? बोल माँ, बोल के तुम मैं छोड़ क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या हुआ? क्या भाई, क्या हुआ है? इसे पूछ, इसने ऐसा क्यों किया? अम्मा, हुआ क्या है? भाई क्या हुआ है, बताएं तो। इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इसने बर्बाद कर दिया। वो छोटा मैं तेरा गला अपने हाथ से दबा देती। छोड़े भाई को, हाथों से मारती मैं तुझे। अरे ये तो ना देखना पड़ता। आप कहती थी ना माँ जी, बड़ा नाज है मुझे अपने पोते पे। अरे देख रहे आपके पोते ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। खाला, हुआ क्या है यार? तू ही कुछ बोल गालिब। अरे बोलता क्यों नहीं है मनोज? बोल क्या किया तूने? इसने कुबरा को तलाक दे दी। तलाक दे दी कुबरा को इसने। अरे बर्बाद कर दिया इसने हम सबको। बर्बाद करके लग दिया इसने। बर्बाद कर दिया भाई। हार गया नफीस, हार गया। बड़े दावे किए थे ना मैंने कि बेटियों को शहजादियों की तरह रखूंगा। अपनी बेटियों को बर्बाद होने से ना बचा पाए। मेरे सामने खून के आंसू रोती है और मैं एक बेबस तमाशाई की तरह बैठकर उन्हें देखता रहता हूं। ये मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं क्या क्या कमी रह गई मेरी तरबियत। मैं कुछ नहीं कर पाया नफीसा, मैं हार गया। क्या हुआ?
जब आंसू छुपा नहीं सकते, कोशिश क्यों करें? अपनी बीवी के सामने दिल का हाल बयान कर सकते हैं, तो प्रीति के सामने क्यों नहीं? बाप बेटों का मान होते, बाप कमजोर पड़ जाए तो बेटियां टूट जाती। और कोई भी बाप ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। आप नहीं टूटे, आप तो कभी भी नहीं टूटे। आपकी बेटियां टूट गई, बल्कि रेजा रेजा हो गई। अब्बा, जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने तो नसीब का फैसला मान लिया। लेकिन कुबरा, उसकी जिंदगी में तो सब कुछ ठीक हो गया था, तो क्या जो उसके साथ हुआ है वो भी नसीब का ही फैसला है? पता किसने कहा कि कुबरा बर्बाद हो गई है? कुबरा तो आबाद हुई है। खालिद ने उसे आबाद किया है। खुद लिखती हूँ मैं अपना नसीब, और मैंने अपने नसीब में खुद खुशियां लिखी हैं, बहुत सारी खुशियां। उसकी खुशियों के लिए आपने अपनी खुशियों को आग लगा दी भाई। ये क्या किया आपने? तुम्हारे भाई ने कभी किसी से वादा खिलाफी की नहीं। उससे किया वादा कैसे तोड़ लेता? वादे में कोई जिंदगी नहीं हार देता भाई। वो मोहब्बत थी आपकी, रिश्ता तोड़ा है। इस वादे से पीछा छुड़ा लेंगे? उसकी मोहब्बत था ही नहीं बुशरा। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती। उसके दिल में तो कोई और बसता था। उसकी मोहब्बत के सामने मेरी बरसों की रियासत कम पड़ गई। उसे जाना था, मैं नहीं छोड़ता तो हम सबको छोड़ के चली जाती, फिर ज्यादा नुकसान होता। अब एक दिल टूटा है, बहुत से दिल टूट गए। अम्मी, दादी, चाचा, तुम, खुद को बिखरता देख सकता हूं मैं, लोगों को नहीं। इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे कि खुद को सबकी नजरों में गिरा लिया। नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत को सबकी नजरों में गिरने से बचा लिया। ये महंगा सौदा तो नहीं है ना? नहीं है, महंगा सौदा नहीं।
तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। आपके पैर दबाए बिना सुकून जो नहीं आता। मैंने नाराज कर दिया ना सबको। वो तेरी तरबियत का फर्ज है। मेरे पास तू जानता है, जब तेरे वालिद पैदा हुए तो तेरे दादा मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। बड़ी अकीदत थी मुझे उनसे। उन्होंने मुझे मोहब्बत करने का ढंग सिखाया। मैं सोचती थी कि जाने के बाद मैं कमजोर कैसे जीऊंगी। बड़ी शिकायतें करती थी मैं उनसे, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि उनकी मोहब्बत की ताकत ने मुझे ऐसा ताकतवर बना दिया कि एक धान पान सी लड़की कब चट्टान बन के खड़ी हो गई मुझे खबर ही नहीं। तुझमें सारी आदतें तेरे दादाजी से, उसी तरह का नर्म दिल पाया है तूने। बस एक बात तुझे मुझसे अलग करती। वो क्या? वो मोहब्बत में हार नहीं मानते थे। तूने कैसे हार मान ली खालिद? तू क्या समझता है? तू मुझसे छुपाएगा और मैं मान जाऊंगी? तू इतना सा था जब मेरी गोद में आया था, मैं तो तेरी पेशानी पे पड़ी हुई शिकने पढ़ लेती। तूने ये कैसे जान लिया कि तेरे दिल में पड़ी हुई सलबटें मैं नहीं पढ़ सकूंगी? और मोहब्बत करने का हक तो उसे भी है ना। मोहब्बत पे दिलों को तोड़ने का हक नहीं होता बेटा। और अब तो हो गया ना, दिल तो टूट गया। तुम फैसला करने में बहुत जल्दी की खालिद। फैसला तो बहुत देर पहले हो गया था, तो बस अमल होना था, हो गया। मोहब्बत रास नहीं है। रात हो गई बहुत, अब आराम कीजिए। टूटी फूटी ख्वाहिशें बिखरे पड़े हैं गम के साए। रुक जा मेरे पास। राज रोगिया जलती बुझती रात गुजारी कांटों सी सुबह। अब रेजा रेजा ख्वाब का सुरमा आँखों में चुभे। सांसों के नाजुक धागे तुझसे है जुड़े। तू मेरी उलझन सुलझा दे आके मेरी बाहों में। बैरिया तेरे इश्क में मैं रंगे यारे। तू है मेरा जुनून, तू है मेरा सुकून, तू ही मेरी जो मेहरबान।
कुबरा, कुबरा, कुबरा दरवाजा खोलो। क्या है भाई, क्यों दरवाजा पीट रही हो मेरा? कुबरा, अब्बा, 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 क्या हुआ अब्बा को? अरे बताओ क्या हुआ है अब्बा को? कुबरा, वो अब्बा कहाँ है अब्बा? अब्बा ठीक तो है ना? अब्बा को कुछ नहीं हुआ। वो अरे बाद में रो लेना, क्या हुआ है अब्बा को? दादी नहीं रही। दादी हम सबको छोड़कर चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए। हॉस्पिटल है। नाराज है? माफ कर दे। आपको पता है, आप जिंदा होते मैं आपको कभी नाराज नहीं करता। कुछ भी करके आपको मना लेता। दादी, 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 माफ कर दो गालिब को। मैं नहीं करूंगा आइंदा। अगर एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। मैं नहीं करूंगा तक आपको। माफ कर दो। पछता रहा है? दादी, पछता रहा है ना? पछताना चाहिए। जब रिश्तों की कदर उनकी जिंदगी में ना हो ना, तो उसी तरह रोया जाता है, क्योंकि नया काम नहीं कर रहा है। और इस वक्त तेरे जो आंसू है ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छी बात तब होती है जब उनकी हयात में ही उनकी कदर करता। तू बोल, दादी को, दादी फजल, तू बोलना दादी। माफ कर दे दादी से। दादी, दादी फजल आया, फजल कह रहा माफ कर दो। तुम्हारी फिरौनियत के सामने, अरे इस घर की रहमत खत्म हो गई, बर्बाद करके रख दिया तुमने। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, समझ लेना मर गई तुम्हारी माँ। दरअसल मैं यहाँ आपसे कुबरा का हाथ मांगने। बस आगे एक लफ्ज भी मत कहना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम इस वक्त मेरी छत के नीचे मौजूद हो। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगली बार आऊंगा तो कुबरा को साथ लेकर जाऊंगा।